अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल गरीब थी, लेकिन अपनी मेहनत लगन से उसने पूरे पोलैंड को अपने नाम कर दिया और दुनिया की जानी मानी प्रोफेसर बन गई। पोलैंड के एक छोटे से किस्से में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया सिक्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान के 10 साल के बच्चे को पढ़ाती थी। बच्चे का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा, वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला। लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़कर महल में लाकर खड़ा किया। उसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूते फटे हुए हों और जिसको खाना एक टाइम का नसीब होता हो, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातू दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन की शिद्दत एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी महल में खड़े होकर फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त शोहरत कमाएगी कि उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं गुजर बसर कर सके। वो रोज़ एक शेलिंग खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसम में रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर ओढ़कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता था। वो अपने सारे किताबें जमा करके कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। निकाबत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपने बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी कि वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा कि आपको दवा के बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूक अलहाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल इसासा 2 साइकिल थी। वो गुर्बत के उस आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गए। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो उस पर जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ़त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता है, और उसके शुआइन लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाते हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा है। साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और